हेलो दोस्तों, कहानी के इस सिलसिले में आज मैं फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेकर के आई हूँ। आशा है ये आपको अवश्य पसंद आएगी। बहुत रोचक कहानी है, आप सुनिए। कवि नगर में एक ब्राह्मण रहता था। अक्ल से बहुत बुद्धिमान और चतुर था, परंतु पैसे से बहुत गरीब था। बहुत कमाने के बावजूद भी उसको इतना धन नहीं मिल पाता था कि वो अपने जीवन यापन का अच्छा स्तर बना सके। तो एक दिन वो अपनी पत्नी से बोला कि क्यों ना मैं शहर जा कर के कुछ अच्छा काम करूं और ज़्यादा धन कमाऊं, जिससे कि भविष्य में हम अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाएं। तो ब्राह्मणी बोली कि हाँ, आपका विचार सही है, आप शहर जाइए, वहाँ कुछ अच्छा काम मिल जाए तो अच्छा सा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, हमारा आगे का जीवन अच्छी तरह से चल पाएगा। और ये सोच करके ब्राह्मण शहर को चला गया। वहाँ उसने खूब मेहनत की और खूब पैसा कमाया। और पैसा जब खूब इकट्ठा हो गया तो वो अपने घर को वापस चलने लगा कि चलो अपनी पत्नी के पास में जाते हैं, वहाँ अच्छे से अब आराम से जीवन बिताएंगे। लेकिन उसको पता था कि जब वो अपने घर की तरफ जाएगा तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है, उसमें चोर डाकू भी रहते हैं, कभी कभी लोगों को वो लूट लेते हैं। तो अपने धन को बचाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, तो उसने एक घोड़ी खरीदी और उस घोड़ी को लेकर के चल दिया। थोड़ा सा धन उसकी घोड़ी की पूंछ में बांध दिया और बाकी धन अपने कुर्ते के अंदर वाली जेब में रख लिया छिपा करके, और गांव की ओर चल दिया। जब वो जंगल पड़ा रास्ते में तो वहाँ से वाकई में चोर निकल के आ गए और रास्ता रोकते हुए बोले कि कहाँ जा रहा है, जो कुछ लाया है वो हमें दे दे, क्या है तेरे पास में। ब्राह्मण बोला, साहब मेरे पास में तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास केवल एक घोड़ी है। घोड़ी का हम क्या करेंगे, हमें तो धन चाहिए, क्या है तेरे पास में। साहब मेरे पास में कुछ भी नहीं है, केवल ये घोड़ी है, पर घोड़ी बहुत करामाती है, आप चाहो तो ये घोड़ी ले सकते हो। तो चोरों का सरदार बोला कि घोड़ी में क्या करामात है, बेवकूफ़ बना रहा है हमको। नहीं साहब, बेवकूफ़ नहीं बना रहा, आपकी आंखों के सामने इसकी करामात दिखाता हूँ मैं इसको पूंछ पर डंडा मारूंगा और ये इसकी पूंछ से पैसे झड़ेंगे। तो इस तरह का करामाती है ये घोड़ी। चोरों का सरदार बोला, दिखाओ। तो ब्राह्मण ने एक डंडा उसकी पूंछ पर मारा और जो पैसे थे वो झड़े। चोरों के सरदार ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है भैया, ये घोड़ी तो हमको दे दे, हमसे जितना भी पैसा है वो तू ले ले, लेकिन ये घोड़ी हमको दे दे, हम तो इससे बहुत कुछ पैसा निकालेंगे आगे जा कर के। हमने तो सुना था कि मुर्गी ही सोने के अंडे देती है, पर आज तो देख रहे हैं कि घोड़ी भी पैसे देती है, तो ये घोड़ी हमको दे दे। उसने कहा, नहीं साहब मैं नहीं दूंगा। कि नहीं, ना तो या तो तू घोड़ी दे दे या फिर तू जान देगा, देख ले। नहीं, नहीं तो हम राजी राजी कह रहे हैं कि तू पैसे ले ले और घोड़ी हमको दे दे। ब्राह्मण ने कहा, यही तो मन ही मन का सोचा कि यही तो मैं चाहता था। तो वो थोड़ा सा अनमने मन से कहने लगा दिखावे के लिए, ठीक है साहब, आप मेरी जान छोड़ दीजिए। नहीं मानते हैं तो मेरी ये घोड़ी ले लीजिए, हालांकि ये मेरे जीवन का एक जरिया है, जो मैं अपना खाना पीना इससे अपने जीवन का गुजारा कर सकता था। पर आप, जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, आप इस घोड़ी को ले लीजिए और मेरी जान बख्श दीजिए, और जो आप मुझे देना चाहते हैं वो मुझे दे सकते हैं इसके बदले में, जिससे कि मैं आगे थोड़ा बहुत कुछ घर पर जा कर के अपनी पत्नी को दिखा सकूं कि ये पैसा है। चोरों के सरदार ने उसको काफ़ी सारा धन दे दिया और घोड़ी ले गया, और ब्राह्मण अपने घर चला आया वो पैसा लेकर के। इधर चोरों का सरदार अपने घर गया और घोड़ी को बांधा और कहने लगा कि आज देख, आज हम कितना पैसा इससे घोड़ी से निकालते हैं। जो पैसा हमने दिया है आज तो हाँ वो तो गया, लेकिन हम सारे जीवन भर के लिए बैठे बैठे आराम से, ना हमें चोरी की ज़रूरत पड़ेगी ना डाके की ज़रूरत पड़ेगी, हम तो इससे आराम से पैसे बनाएंगे। और उस चोरों के सरदार ने एक डंडा उठा करके घोड़ी की पूंछ पर मारा। घोड़ी एकदम से बिदक गई और उसके पूंछ से कोई पैसा नहीं निकला। चोरों के सरदार ने फिर से उसको एक डंडा मारा, लेकिन घोड़ी ने फिर भी उसको कोई पैसा नहीं दिया। अब जो चोरों का सरदार था वो गुस्सा होने लगा। अब उसे इतना गुस्सा आया कि घोड़ी में कई डंडे मारे, और मारते मारते वो जो घोड़ी थी
वो ज़मीन पर गिर पड़ी और थोड़ी देर में वो मर गई। चोरों के सरदार को लगा भाई ये क्या हुआ, घोड़ी ने दम तोड़ दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि घोड़ी पैसे ही ना देती हो और उस ब्राह्मण ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया हो। यदि बेवकूफ़ बनाया है मुझे तो आज उसे बताऊंगा कि बेवकूफ़ बनाने का क्या मतलब होता है। तो वो उस ब्राह्मण के पास में चल दिया। उधर ब्राह्मण ने आकर के सारी बात अपनी ब्राह्मणी को बताई थी, रास्ते में जो भी घटना हुई थी। तो ब्राह्मणी ने बोला कि अब क्या होगा, होगा क्या, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगा। और उस ब्राह्मण ने अपनी ब्राह्मणी को ला करके खरगोश के एक जैसे 2 बच्चे दिए और एक बच्चे को ले जा कर के वो थोड़ी दूर जा कर के छिप कर के बैठ जाता था। और इसी तरह से रोज़ वो करता था कि किसी भी दिन चोर आ सकते हैं और ऐसा हादसा कुछ हो सकता है। तो चोर आ ही गया, चोरों का सरदार आ ही गया और आकर के घर के अंदर घुसा और ब्राह्मणी से पूछा ब्राह्मण कहाँ है। तो ब्राह्मणी बोली कि साहब खेत पर गए हुए हैं, कि बुला के लाओ। उसने मुझे हमारे साथ में बहुत धोखा किया, एक घोड़ी दी हमको और हमसे सारा पैसा ले लिया और कहा कि घोड़ी की पूंछ से पैसा निकलेगा, लेकिन एक भी पैसा इससे नहीं निकला है और हम उसको इस धोखे का ज़रूर इसका परिणाम बताएंगे। ब्राह्मणी बोली अच्छा ठीक है, मैं अभी बुलाती हूँ। तो जो खरगोश था ब्राह्मणी के पास में, उसने उस खरगोश को हाथ में लेकर के दरवाजे से बाहर का जा कर के ब्राह्मण को बुला के लाओ और खरगोश बाहर की तरफ छोड़ दिया। डाकू देख रहे थे ये सब कि ये खरगोश का बच्चा कैसे लेके आता है ब्राह्मण को। थोड़ी देर बाद देखा कि ब्राह्मण जो है खरगोश को गोद में उठाए हुए चला आ रहा है और आकर के नमस्कार किया। अब नमस्कार तो वो क्या लेता, चोरों का सरदार बहुत तेज़ गुस्सा हुआ कि तूने हमें कैसी घोड़ी दे दी, ऐसा हुआ वैसा हुआ। उसने कहा अब मैंने तो साहब आपके सामने उस घोड़ी की पूरी करामत दिखाई थी ना, आपने कैसे किया, क्या किया, आपका कहना क्यों नहीं माना, मुझे नहीं मालूम, मैं क्या जानूं। आपके सामने जो भी था मैंने आपको दिखाया था, अब मेरे पीठ पीछे क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मेरी घोड़ी जो थी पैसे तो देती थी, आपने देखा था, लेकिन मतलब आगे की मुझे नहीं पता। वो चोरों का सरदार बोला लेकिन एक बार बता, ये खरगोश तुझको ऐसे ही बुला लाता है, ब्राह्मणी के कहने से ये तुझे बुला के लाता है? कि हाँ मैं कहीं भी हूँ और ये ब्राह्मणी भेज करके मुझे बुला लेती है, यदि कोई काम घर पर पड़ता है तो ये मुझे बुला लेती हैं और मैं आ जाता हूँ, ये बुला लाता है मुझे। तो ये तो और भी ज़्यादा कराम आती है कि हम कहीं भी हों तो खरगोश हमको भी बुला लाएगा। कि बिल्कुल, ये तो काम ही इसका यही है, ये तो इसी बात का है, तो ये खरगोश हमको दे दे। कि भाई मैं कैसे दे दूँ खरगोश, ये खरगोश मैं कहीं भी होता हूँ, मेरी ब्राह्मणी को चिंता होती है तो इस खरगोश को भेज करके मुझे बुला लेती है। उसने कहा नहीं, घोड़ी तो जो तूने दी सो दी, लेकिन मैं इस खरगोश को लेके जाऊँगा, चाहे तू इसके लिए मुझसे पैसे ले ले। उसने कहा पैसे दिए और उस खरगोश को लेके घर चला गया। घर गया, अपनी पत्नी को वो खरगोश दे दिया और कहा कि जब कभी मैं बाहर हूँ और मुझे बुलाना हो, तेरा खाना बन जाए या कोई काम हो तो मुझे बुला लिया करना और इस खरगोश से बुलवा लिया करना, ये खरगोश बहुत करामाती है। तो एक दिन चोरों का सरदार जो था वो कहीं गया हुआ था और उससे कह दिया था अपनी पत्नी से कि जब तेरा खाना बन जाए तो इस खरगोश को भेज देना और मुझे बुला लाएगा। अब जहाँ वो चोरों का सरदार गया हुआ था वहाँ काफ़ी देर तक बैठा रहा, वो काफ़ी देर हो गई। वो देख रहा था कि खरगोश अभी आया नहीं मुझे बुलाने के लिए, इसका मतलब पत्नी ने अभी खाना बनाया नहीं है। बहुत देर हो गई, भूख लगने लगी, तो वो वापस लौट करके घर की तरफ चल दिया कि आज तो मैं उसको डांटूंगा कि उसने खरगोश को मेरे पास भेजा क्यों नहीं। जब वो आया तो उसने कहा क्यों, तुमने खाना नहीं बनाया? कि खाना तो मैंने कब से बना लिया, तो तुमने उसको खरगोश को मुझे बुलाने के लिए भेजा क्यों नहीं? कि मैंने तो कब का भेज दिया, तो आप ही नहीं आए, मेरे पास तो कोई खरगोश पहुंचा ही नहीं।
पता नहीं, मैंने तो बहुत पहले भेज दिया, घंटों पहले भेज दिया था उसको। चोरों का सरदार बोला कि फिर से मुझे बेवकूफ़ बना दिया इसने, कुछ भी नहीं, ये तो पता नहीं क्या मतलब ना खेल खेल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। फिर वो गुस्सा होकर के ब्राह्मण के पास में आया और दंदनाता हुआ और उसके घर में घुस गया। आज तो मैं जितना भी मेरा पैसा है मैं वो सारा पैसा इससे लेके आऊँगा। खरगोश के बदले जो दिया था और घोड़ी के बदले जो दिया था वो सारा पैसा आज मैं इससे लेके आऊँगा। अब आ कर के उससे कहने लगा मेरा सारा पैसा दे, नहीं तो तुम दोनों को ख़त्म कर दूँगा। अब ब्राह्मण बोला अपनी ब्राह्मणी से, इनका पैसा इनको वापस कर दे। ब्राह्मणी बोली नहीं दूँगी। ब्राह्मण बोला दे, इनका पैसा वापस दे। ब्राह्मणी बोली एक पैसा नहीं दूँगी। अरे देती है कि नहीं देती है, दे। अब इस तरह से उन दोनों के बीच में वाद विवाद बढ़ने लगा और ब्राह्मणी ने जब पैसा नहीं दिया तो ब्राह्मण ने डंडा उठा करके उसके सिर पर दे मारा और डंडा पड़ते ही ब्राह्मणी के सिर से खून बहने लगा और ब्राह्मणी जमीन पर गिर गई और थोड़ी देर में ही ऐसा लगा ब्राह्मणी खत्म हो गई। ब्राह्मण अंदर गया और एक ढोलक लेके आया और ढोलक बजाने लगा। अब ढोलक की आवाज़ सुनते ही ब्राह्मणी उठ करके बैठ गई। अब ये चोरों का सरदार देख रहे हैं कि अभी मेरे सामने इसने डंडा मारा और इतना सारा खून बहा और ब्राह्मणी मर गई और फिर ये इसने जिंदा कैसे हो गई ढोलक की आवाज़ से। तो उसने ब्राह्मण से पूछा कि भाई ये कैसे तुमने मारा इसको और ये जिंदा कैसे हुई। ब्राह्मण बोला साहब ये तो हमारे रोज़ का काम है, जब भी ब्राह्मणी हमारी बात नहीं मानती है हम इसको ऐसे ही डंडे से मार देते हैं और जब ऐसा हो भी जाता है कि प्राण निकल जाए इसके तो हम ढोलक बजाते हैं और ये जिंदा हो जाती है। हमारा ये ढोल जो है बहुत करामाती है। आपने देखा ना, सिर से खून बह रहा था और बिल्कुल मर चुकी थी और ढोलक की आवाज़ सुनते ही जिंदा हो गई। भैया ये तो बहुत अच्छा है, ये तो ढोलक जो है बहुत अच्छी है, इसे तो तुम मुझे दे दे, क्योंकि मेरी पत्नी भी कभी कभी मेरा कहना नहीं मानती है। पत्नी से के आगे तो भैया देवता भी हार जाते हैं, तो मैं भी हार जाता हूँ। अब ये होगा और मैं ज़्यादा मार भी दूँगा और मर भी गई तो मैं इस ढोलक को बजा करके उसको ज़िंदा कर लूँगा दोबारा से। साहब आप इसको लेके जाओगे और मुझे गुस्सा आई और मैंने अपनी पत्नी को मार दिया और वो मर गई तो फिर मैं दोबारा किससे ज़िंदा करूँगा। ये मैं नहीं जानता, तूने मेरे साथ में इतना कुछ कर दिया है, अब इसे तो मुझे ही लेके जाना है, ढोलक को ले जाओ साहब, क्या कर सकता हूँ आपके सामने। चोरों का सरदार उस ढोलक को लेकर के चला गया। अब वहाँ पर कुछ वाद विवाद हुआ चोर के सरदार का अपनी पत्नी से, तो उसने कहा कि ढोलक तो मेरे पास में है, आज इसे कूट देता हूँ अच्छी तरह से। और उसने लिया अपनी पत्नी को खूब कूटा, इतना कूटा कि वो मर गई। अब चोरों का सरदार ढोलक बजाए, अब ढोलक से वो कहीं जिंदा न हो, बड़ा परेशान, मैं इतना देर से ढोलक बजा रहा हूँ ये जिंदा क्यों नहीं हो रही है। और इधर में क्या हुआ था, ब्राह्मण ने क्या किया था कि ब्राह्मण को मालूम था कि ये मेरे पास में पैसा मांगने आएगा, तो वो सब उसने प्लानिंग कर रखी थी। कुछ सिर पर बांध रखा था जिसमें कि कुछ खून के रंग का कुछ पानी सा उसके सिर पर बंधा हुआ था, जो डंडा पड़ते ही फूट गया और सारी तरफ खून ही खून हो गया। और ब्राह्मणी ने नाटक करके बेहोशी का काम किया और फिर ढोल बजाते ही वो उठ गई थी। ये तो ब्राह्मण की चालाकी थी, लेकिन ये बात डाकू को तो मालूम नहीं थी। उसने जो काम किया उसकी पत्नी वाकई में मर गई। अब वो बड़ा दुखी हुआ, उसने कहा अब नहीं छोड़ूंगा मैं इसको, इसने मेरे साथ बहुत चालाकी करी, आज तो इसको ख़त्म करके ही मानूंगा। आज मुझे कुछ नहीं खरीदना इससे, आज मुझे बस इसे उठा करके कहीं नाले में नदी में फेंक के आना है। और इसी गुस्सा में वो ब्राह्मण के पास आया और ब्राह्मण के पास में आ करके कुछ नहीं सुना, ब्राह्मण को पकड़ा और बोरी में भर लिया, बोरी में भर करके और लाद करके चल दिया कि आज इसे मैं जा कर के नदी में फेंक दूंगा। अब वो जा रहा था नदी में फेंकने के लिए चोरों का सरदार, तो रास्ते में उसे शौच लगी और शौच के लिए वो उस बोरी को उठा करके नीचे बोरी को नीचे रख दिया और शौच करने चला गया। उसी रास्ते से कोई व्यक्ति आ रहा था जिसके कदमों की आवाज़ बोरी में बंधे हुए उस ब्राह्मण को आ रही थी।
उसकी आवाज़ सुन कर के वो अंदर से बोला, मैं नहीं करूँगा, मैंने कह दिया ना मैं नहीं करूँगा, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। अब वो ऐसे बोरे में से चिल्ला रहा था। अब वो जो सामने से जो व्यक्ति आ रहा था उसने कहा, इस बोरे में तो कोई आदमी बंधा पड़ा है, भाई क्या हुआ, किसने बंद कर दिया? अरे यार क्या बताऊँ, राजा के कुछ लोग थे जो अपनी राजा की बेटी से मेरी शादी कराना चाहते हैं, पर मैं शादी नहीं करना चाहता। भाई तू क्यों नहीं करना चाहता शादी? मेरी पहले शादी हो चुकी है, मैं नहीं करूँगा शादी, मुझे नहीं करनी शादी, मुझे नहीं करनी, मुझे नहीं करनी। तो भैया मैं तो अभी कुंवारा हूँ, ऐसा कर, मैं बोरी में बंध जाता हूँ, तू हट जा, तू मुझे इस बोरी में बांध दे और जो राजा के लोग आएंगे वो मुझे ले जाएंगे और मेरी शादी हो जाएगी। ठीक है भाई, तू बन जाना, लेकिन आवाज़ मत करना, चुपचाप से, जैसे मैं चुपचाप से था वैसे ही रहना। उसने कहा हाँ ठीक है, वैसे ही रहेंगे। अब उसने क्या काम किया कि उस जगह पर ब्राह्मण तो निकल गया और वो जो व्यक्ति आ रहा था वो अंदर बंद हो गया चुपचाप से। चोरों का सरदार फ्रेश होकर के आया और बोरी उठाई और जा कर के नाले में फेंक दिया और बड़ा खुश हुआ कि आज इस ब्राह्मण को इसके किए का मैंने दंड दे दिया। अब बड़ा खुश होकर आ रहा था कि मेरा लूटा तो सही इसने माल, पर अब इसने हाथ से भी गया, जान से भी गया ये। अब आ रहा था रास्ते में, देखा कि थोड़ी दूर पर वही ब्राह्मण हंस रहा था। उसे बड़ा, चोरों के सरदार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे इसे तो मैं अभी नदी में फेंक के आया हूँ, ये यहाँ कैसे आ गया? तू यहाँ कैसे आ गया? मैंने तो तुझे नदी में फेंका था। अरे साहब क्या बताएं, आप भी तो मेरे बेवकूफ़ के बेवकूफ़ी हो। आपने मुझे ना गहरे में नहीं फेंका, यदि गहरे में फेंकते तो मैं बहुत फ़ायदे में रहता। आपने मुझे वहाँ फेंका जहाँ पानी कम था, तो मुझे बहुत कम धन मिला, बहुत कम सोना चांदी था, और अंदर फेंकते तो वहाँ तो हीरे चांदी की खानें थीं। अच्छा ऐसा कि हाँ वहाँ अंदर बहुत हीरे मोती की खानें हैं, मुझे पता है। बाहर तो जहाँ आपने फेंका था वहाँ तो बहुत कम धन है, लेकिन अंदर बहुत धन है। तो भैया ऐसा करता हूँ, तू मुझे फेंक दे, मैं लेके आता हूँ। चलो मैं फेंकता हूँ, कहाँ पर है वो जगह मुझे पता है। तो उस ब्राह्मण ने उससे, जो चोरों का सरदार था, उससे एक मोटा, उसके शरीर से एक बड़ा पत्थर बांध दिया और वहाँ फेंका जहाँ पर पानी ज़्यादा था, और चोरों के सरदार को फेंक दिया, और वहीं वो चोरों का सरदार डूब करके मर गया। और खुशी खुशी ब्राह्मण जो है अपने घर को चला आया। तो अक्ल बड़ी या भैंस, क्या कहेंगे? अक्ल बड़ी है। ब्राह्मण ने अपनी अक्ल से उस चोर को उसके अंत तक पहुंचा दिया और खुद को सुरक्षित कर लिया। तो हमेशा बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, किसी भी परिस्थिति में न घबराते हुए अपना काम करना चाहिए। धन्यवाद।